उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में आश्रव तत्व पर चर्चा पूरी हुई थी और जिन जिन कारणों से कर्म का आश्रव होता है, जिन जिन भावों से कर्म का आश्रव होता है, उनको रोक देना यह संवर कहलाता है। जिन जिन कारणों से, कारणों में आश्रव के दो मूल कारण कहे जाते हैं। एक बाह्य में कोई निमित्त मिलता है, चाहे वह अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति हो, मनोज्ञ या अमनोज्ञ वस्तु हो, इष्टकारी या अनिष्टकारी स्थिति हो, साताकारी या असाताकारी परिस्थितियां हो। ऐसे भिन्न भिन्न उदाहरण ले लेना। मूल में 4 में सारे सम्मिलित मान लो और इन इन कारणों में जिस समय भाव होता है अपना, कौन सा भाव, अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति मिलने पर राग या द्वेष, मनोज्ञ अमनोज्ञ वस्तु भोगने की मिलने पर रति या अरति, इष्टकारी या अनिष्टकारी स्थितियों में हर्ष या शोक, और साताकारी या असाताकारी परिस्थितियों में आसक्ति या वितृष्णा, घृणा, तिरस्कार आदि का भाव। जो भाव हो रहे हैं वह भावाश्रव है और उस भाव को रोकना भाव संवर। जिन जिन कारणों से आश्रव हो रहा था वे निमित्त कारण हैं और निमित्त कारणों को रोक देना, निमित्तों के अधीन नहीं होना, निमित्तों के अनुसार कार्य ना करना, तो निमित्तों से परे हट जाना, वह कहा जाएगा द्रव्य संवर। दोनों में भेद देखना। सामान्यतः व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति से तो हट जाते हैं, द्रव्य तो संवर होता है, परंतु भावतः संवर हो रहा है क्या? जिस समय आप कहीं पहुंचे स्थानक में, महाराज साहब ने कहा हाँ कितनी देर की स्थिरता है, जितनी देर की स्थिरता हो संवर पचक करके बैठ जाओ, अधिक काल हो तो सामायिक लेकर के बैठ जाओ। फिर आप क्या करते हैं? संवर पचक लेते हैं। क्या पचकते हैं? स्थिरता परवाने मेरे संवर का पचकान। तो संवर का पचकान किया तो फिर पता तो लगाओ कि संवर क्या होता है कि पचकान किया जाए। पता लगाया? वो संवर का पचकान कौन सा किया? वस्तुतः जिन जिन कारणों से कर्म का आश्रय होता है उन कारणों को नहीं आने दूंगा, ऐसा आपने प्रत्याख्यान दृढ़ संकल्प किया। और मुझे ज्ञात है कि जैसे इस प्रकार का संवर पचका और उस समय ये तेरी ये मेरी, आपके यहाँ कैसा चल रहा है, न हमारे यहाँ कैसा चल रहा है, न उसके यहाँ कैसा है, न परिवार में कैसा है, न संघ में कैसा है। कौन सी चर्चा? सारी चर्चा कौन सी करते हो? सांसारिक, संघ संबंधी, वाद विवाद संबंधी, अमुक साधु ऐसा, अमुक साधु ऐसी, अमुक श्रावक ऐसा, अमुक श्राविका ऐसी। जो जो आप चर्चा कर रहे हो वह क्या संवर है? आपने पचकान किसका किया? मुझे बहुत लोग कहते हैं महाराज कुछ क्या पचकान नहीं करा। मैंने कहा आप क्या पचकान करते ही गलत हो, मैं कराऊं क्यों? यदि मैंने पचकान कराया, पचकान कराते ही आप सावध्योग की क्रिया में लग गए, पचकान करते ही आप वापस आश्रम के कार्य में लग गए, क्रिया में लग गए, प्रवृत्ति में लग गए, तो ऐसा पचकान क्यों करो जो आप संकल्प करते ही तोड़ते हो? और प्रत्यक्ष देखा है संकल्प करते ही तोड़ते हैं। जिस समय आप सामायिक पचकते हैं तो थोड़ा अंतर तो कर लो, देखें कि सामायिक पचकने में और संवर पचकने में क्या अंतर है। मात्र काल का अंतर है और कोई अंतर नहीं। सामायिक में एक निश्चित काल है 2 घड़ी का, और संवर में काल निश्चित नहीं किया है।
परंतु दोनों में एक ही बात है। दोनों में आपको 5 आश्रव सेवन का प्रत्याख्यान ऐसा लेते हैं। सामयिक में क्या लेते हैं? सावध्यों की क्रिया का क्या है? वो सावध्यों की क्रिया क्या है? वो सावध्य यानी पाप कर्म की क्रिया से 2 करण 3 योग से 2 गणित के लिए निवृत्त रहूंगा। और पाप में कल व्याख्या सुनी थी कि चाहे वह शुभ भाव हो न चाहे वह अशुभ भाव हो, बाह्य अपेक्षा से तो एक को पुण्याश्रव कहते हैं, दूसरे को पापाश्रव कहते हैं, परंतु मूल में निश्चय न से वस्तुतः तो दोनों ही आश्रव हैं। तो फिर शुभ और अशुभ दोनों जो आश्रव के द्वार हैं वे जब बंद होंगे तब कहा जाएगा कि वह सामायिक है, वह संवत है। शुभ और अशुभ दोनों जिस समय बंद हो, जिस समय दृष्टांत देते हुए दृष्टांत देते हैं कि यदि किसी को कोई तालाब सूख जाए तो सामान्यतः वहां खेती होती है और सूखने में देरी लगती है, और इधर मौसम आ गया है बुआई का। यदि पानी के आने के स्रोत तो बंद करे नहीं और पानी उलीचने लगे तो क्या वह तालाब सूख जाएगा, खेती योग्य हो जाएगा? नहीं। आप क्या करते हैं? यदि उस तालाब को सुखाना है तो पहले पानी के आने के द्वारों को बंद करना पड़ेंगे और फिर पानी उलीचना पड़ेगा, तो वह समय पर पानी समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ी सी धूप लगेगी और सूख जाएगा, थोड़ा खेती योग्य हो जाएगा। पानी भी आता रहे, कर्म के आने के कारण भी चलते रहे और संवर निर्जरा का पुरुषार्थ भी करते हैं। अरे हम तो घर गृहस्थी में बैठे हुए हैं। पूछा किसी को, मैंने कहा क्या करते हो? परिचय दिया, मैं अमुक की धर्मपत्नी में अमुक का पति। तो मैंने कहा धर्म के कार्य में एक दूसरे का सहयोग दे रहे हो कि कर्म के कार्य में दोनों सहयोग दे रहे हो? अपना अपना उत्तर ले लेना। मुझे उत्तर देते हो क्या देते? बस घर गृहस्थी में तो हम धर्म के कार्य में भी एक दूसरे का साथ देते हैं और कर्म के कार्य में भी एक दूसरे का। मैंने कहा दोनों बातें विरोधाभासी हैं। दोनों बातें विरोधाभासी हैं। यदि कर्म के कारण में भी दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं तो कर्म का द्वार तो चालू है और साथ में क्या कर रहे हो? संवर भी कर रहे हो। तो कर्म का आना भी चालू है और संवर भी चालू है। वस्तुतः कभी भी वह संवर होता है, हो सकेगा क्या? कर्म से मुक्त हो सकेंगे? कर्म का आना चालू। जब कर्म का आना चालू है तो फिर संवर कहां से कर रहे हो? इसका अर्थ हुआ कि जिस समय 5 आश्रव सेवन का पचकान करते हैं तो अब 5 आश्रव या आश्रव पुनः इसलिए याद करने पड़ रहे हैं कि जो जो कारण आश्रव के हैं उनका निवारण कर दो तो वही, या जो जो भेद आश्रव के कहे हैं उन्हीं को सुलटे कर दो तो वह संवर के भेद हो जाते। विलोप, उल्टे सुलटे नहीं कहता हूं। क्यों? क्योंकि संवर उल्टा कार्य कहते हैं। इसे कहा कि जो जो कारण आश्रव के हैं उनका विलोम हो जाए। अब विलोम में पहला कारण आश्रव का कौन सा दिया? तो कहा मिथ्यात्व से आश्रव होता है। और मिथ्यात्व किसे कहा? कि यह शरीर, परिवार, धन, वैभव, भोग साधन, भोग सामग्री, ये मैं हूं, ये मेरे हैं और भोगों में रस है, सुख है। परिवार का पालन पोषण करना, बच्चों का पालन पोषण करना यह कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, दायित्व है, धर्म है। ये जिन जिन ने ऐसी मान्यता कर रखी हो, यदि ये मान्यता तो टूटी नहीं और बाह्य में त्याग पचकांड शुरू हो गए। मान्यता टूटी। यदि आश्रम का मुख्य द्वार, मूल द्वार, हाथी द्वार यदि मिथ्यात्व है, हाथी द्वार तो खुला है और छोटे मोटे छेद बंद कर,
किसी वैज्ञानिक के बारे में वर्णन मिलता है कि बिल्ली बहुत आ जाती है और प्रयोगशाला में गड़बड़ हो जाती है। उन्होंने कहा बिल्ली के आने के कौन सा मार्ग है? उन्होंने देखा कि बिल्ली छोटे से छेद में से अंदर आ जाती है, बंद करो। वो बड़ा दरवाजा जिसमें मनुष्य आते जाते हैं वो चालू था कि नहीं? तो बिल्ली को बड़े दरवाजे से आने निषेध है? छोटे मोटे ये चूहे बिल्ली ना घुस जाए, छोटे मोटे छेद तो आप बंद कर दें, और हाथी दरवाजा वो खुला, तो क्या कभी चोर उचक्के आना रुकेंगे? हाथी दरवाजा कौन सा? कि मिथ्या मान्यता रूपी हाथी दरवाजा कर्म के आश्रय का मूल मुख्य दरवाजा, वह तो बंद नहीं हुआ। आप कहते हैं वो होगा जब होगा, अब कुछ त्याग प्रसारण करेंगे तो कुछ तो लाभ होगा, तो कुछ तो लाभ होगा इस भरोसे हम साधु साध्वी भी कह देते हैं, और आप भी मान लेते हो कुछ नहीं तो कुछ सही, कुछ नहीं तो कुछ सही, और कुछ नहीं तो कुछ सही। चलो 5 अश्रव सेवन करने का त्याग रूप आप दया नहीं कर सकते हैं 24 घंटे की, तो चलो 11 सामायिक की कर लो। फिर आया अरे 11 की भी इनको कहाँ फुर्सत है, तो फिर कहा चलो 5 सामायिक की दया कर लो, और 5 की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस समय दया का आह्वान किया गया उस समय जैसे ही प्रवचन प्रारंभ होने के पहले घंटे आधा घंटे पहले भाई बहन बहुत सारे आए और सोचा उन्हें महाराज ने आह्वान किया था कि 5 सामायिक करने के बाद फिर आप भली दया का भोजन कर लेना। तो उन्होंने संख्या देख करके भोजन बनवाया, और गौतम प्रसादी देने वाले का हृदय बड़ा ऊंचा होता है, इस कारण से भोजन विपुल बना लिया, और पता लगा कि प्रवचन उठते उठते तक उनके तो 2 सामायिक का ही कर रखा था, और फिर घोषणा हुई कि जो प्रवचन में आए हैं 2 सामायिक की हो, चाहे 1 की हो न चाहे नहीं की हो, सारे भोजनशाला में गौतम प्रसाद जी का लाभ लें। क्या हुआ? लाभ ले लिया। दया हुई ना? दया नहीं? अरे आप जो कर रहे हो वो बताओ मुझे कि क्या कर रहे हो, ये दया है? मुझे ज्ञात है कि जिस समय हम दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ते थे वहां तो नियम था, यदि साधु साध्वी और सामान्य तो कानून ऐसा क्षेत्र था कि साधु साध्वियों का विचरण होता ही रहता था। यदि साधु साध्वी स्थानक में विराजे हुए हैं तो घर के एक एक सदस्य को, छोटे से छोटा बच्चा है उसको भी दर्शन करने के लिए जाना ही जाना है। आपके यहाँ आपके यहाँ क्या नियम बताओ जरा? यदि स्थानक के बिल्कुल पास में, यहां तक कह सकता हूं कि स्थानक की भूमि भवन से लगा हुआ मकान जैन स्थानकवासी जय महावीर लिखा हुआ, और चातुर्मास पूरा होने जा रहा हो और एक दिन कोई वहां से नहीं आया हो, तो फिर आपका नियम तो मुझे पता लग गया। जिस समय घोषणा होती थी कल रविवार है, बच्चों छुट्टी भी है, और कल सबको, बड़ों को छोटों को, तो बच्चों का की तरफ मुंह करके बोलते थे बड़े बड़े, कल दया करनी है भाई बच्चों। और मुझे ज्ञात है वो युग कुछ अलग प्रकार का था, पता था कि बढ़िया देशी घी के मालपुए खाने को मिलेंगे, खीर मिलेगी, और कानौड़ में एक इमरती प्रसिद्ध थी, इमरतियां खाने के लिए मिलेगी, ये हमें पता था क्योंकि पहले का अनुभव था। एक जैसी इस प्रकार की घोषणा हुई तो संध्या से तैयारी शुरू हो जाती थी। कौन सी तैयारी? कि मुपत्ति आसन संभाल लेगी? अरे नहीं, कल बढ़िया मालदार खाना है, अभी खाली पेट रखो शाम का।
क्योंकि यदि अभी खूब पेट भर करके खा लेंगे तो फिर कल मजा कैसे लेंगे मालपुए खाने का, खीर खाने का। वो तैयार है। और उसके बाद जैसे ही दूसरे दिन सामायिक प्रातः काल होते से ही दया के पचकान, और कितनी देर के 24 घंटे तक। अब आप ये 2 करण 3 योग से इस प्रकार से अहिंसा व्रत का पालन करेंगे, संगठ्य आदि का ध्यान रखेंगे। और समझा दिया जाता था हमको, देखो यदि सामायिक कर रखी है तो ठीक, सामायिक नहीं कर रखी है तो आपको खुले मुंह नहीं बोलना है, नंगे पांव चलना है, हरियाली को गूंदना नहीं है। और यदि छोटा बच्चा है तो किसी लड़की को स्पर्श नहीं करेगा, लड़की किसी बच्चे का स्पर्श नहीं करेगी। इतने सारे नियम बता करके और फिर कहा, देखो अब तुमको दिन भर सामायिक करना है, महाराज साहब के साथ बैठ करके तत्व चर्चा करनी है, ज्ञान ध्यान करना है। और 12 साढ़े 12 बजे आपको भोजन मिलेगा। यह प्रातःकाल घोषणा होते थे कि बच्चों में लगती, हमारे में होड़ लगती थी। कितनी सामायिक कौन करता है? आपके में लगती हो? है? और मुझे याद है कि 17 सामायिक होती थी और रात में संवर होता था। प्रतिक्रमण के बाद फिर तत्व चर्चा होती थी। चाहे छोटे छोटे बच्चे होते थे तब भी वहां पर हमें सिखाया जाता था। चाहे जो सिखाया जाता था वह वस्तुतः धर्म के बोल ही सिखाए जाते थे। अब आपकी जो दया होती है उससे तुलना करना, चाहे मैंने समझ और का मैं नहीं कह सकता कि चाहे मैंने वो रबड़ी के मालपुए खाने के लक्ष्य से दया की होगी, पर 17 सामायिक भी तो की थी, ज्ञान ध्यान भी तो किया था। बुरा हुआ कि भला हुआ? अरे कुछ लाभ हुआ कि हानि हुई? अब वो मालदार खाने की बात तो वो बचपन है, परंतु उस बचपन में जो धर्म के संस्कार, ये हमारे संयमी ऐसे होते हैं, ये ऐसे 5 महाव्रतों के पालक होते हैं, 5 समिति का पालन करते हैं, जिनको ऐसा ऐसा साधुवाचार है, ये समझने का अवसर कहाँ मिलता था? तो जब वो दया करने के बाद इस प्रकार का वो अवसर मिलता था, फिर हमें दिन भर कुछ समझाया जाता था। वो 25 बोल कहो, सामायिक प्रतिक्रमण की बातें कहो, ये इस प्रकार से ये अभी 2 दिन पहले कल भी इस प्रकार की चर्चा हुई थी, मन गुप्ती वचन गुप्ती, और वचन गुप्ती में मौन पचकने की बात हुई थी। मैंने कहा आजकल इन भाई बहनों को मौन पचकाने से कोई मतलब नहीं है, इनके मोबाइल को मौन पचका देना, क्योंकि ये तो चुप है पर वो कब चुप रहता है? वो तो चुप रहता ही नहीं है। इस कारण से किसको मौन पचकाऊं पहले? वस्तुतः जिस समय आपके इसमें आता है कि इस प्रकार की जो साधना, जिस समय कर्म का आना भी हो रहा है, यदि आपने बहुत दया व्रत किया है, वह वस्तुतः 10वां देशावकाशी व्रत भी नहीं है और वह 11वां औषध भी नहीं है, और मात्र आपने खाने के लिए वो 2 सामायिक 5 सामायिक किए, मैं यहां तक कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि दिन भर वही कार्य करेंगे कि जो प्रतिदिन करते हैं, न कोई संवर होगा, न कोई प्रत्याख्यान होंगे, मात्र 2 सामायिक कर ली, 5 सामायिक कर ली, और आज हमारी दया की साधना क्या बढ़िया, ये आश्रव भी चल रहा है। वस्तुतः मिथ्यात्व अविरति दोनों घटे क्या, मिटे क्या? पहले क्या मिटना चाहिए? यदि 5 आश्रव शिवन का पचकान किया जाता है, अब चाहे संवर कहो, नहीं चाहे सामायिक कहो, चाहे दया, जो जो आपने नाम ले रखे हैं उन सब में परीक्षा करो कि क्या आपने 1 करण 1 योग से या 2 करण 3 योग से ये आश्रव के द्वार उस काल में बंद किए। अब उस काल की बात कर रहा हूं जिस काल में आपने प्रत्याख्यान किया। मिथ्या मान्यता टूटी नहीं। मिथ्या मान्यता कौन सी?
अभी मिथ्या मान्यता बताई थी। यदि वो मिथ्या मान्यता टूटे तो कहा जाता है सम्यक्त हुई, और इसीलिए उसको कहा सम्यक्त संवर। सम्यक्त होते से क्या हुआ? सम्यक संवर। उसमें दर्शन मोहनी कर्म का क्षय या उपशम होता है, तो उस समय कहा जाता है वो दर्शन श्रावक हो गया है, दर्शनाराधक हो गया। चाहे उसको अभी विरति बाह्य में दिखी नहीं है, व्रत या प्रत्याख्यान तो लिए नहीं, महाव्रत लिए नहीं है, परंतु फिर भी वह क्या कहा? दर्शनाराधक हो गया। वह आराधक की श्रेणी में आ गया है। कौन? चौथे गुण स्थान पर आने वाला आराधक की श्रेणी में। क्योंकि क्या कर लिया? मिथ्यात्व का संवर कर लिया। अब मिथ्यात्व नाम के उस कर्म से, मिथ्या मान्यता नाम के भाव से जो आश्रय हो रहा था उसे रोका। अब मिथ्यात्व नामा कर्म और मिथ्यात्व नामा भाव, यहां पर एक पुद्गल है और दूसरा भाव। तो वह मिथ्यात्व नामा कर्म, दर्शन मोहनी कर्म, यह तो पुद्गल है, परंतु वह पुद्गल आपको मिथ्या मान्यता में ले जाता है। तो उस कारण से कहा जाता है कि जिस समय वह उस निमित्त के अधीन होता है, उस निमित्त के अधीन होने से उसकी भी महत्ता हो रही है कि उस निमित्त से भी परे हटना पड़ता है और भाव से भी परे हटना पड़ता है। जिस समय ऐसे अब दर्शन मोहनी कर्म के उदय में, बाह्य में कोई मिथ्या मान्यता कराने वाला निमित्त आता है, और अब आप उस निमित्त के अनुसार मिथ्या मान्यता ना करें तो कहा जाता है यह सम्यक्त्व संपर्क हुआ है, दर्शन आराधक हुआ है, दर्शनाराधक हो। आगे के जितने आश्रम हैं वो किसके बल पर है? आश्रम समझाया तो कहा था कि यदि मिथ्यात्व है तो निश्चित मानना कि 5 इंद्रियों के भोगों में रति अरति होगी ही हो। यदि मिथ्या मान्यता टूट गई, मिथ्या मान्यता क्या टूटी? वस्तुतः शरीर में हूं ही नहीं, ये शरीर मेरा है ही नहीं। दूसरी मान्यता टूटी कि इंद्रिय विषयों में कोई रस नहीं होता है, इंद्रिय विषयों में वास्तविक सुख नहीं है, मात्र सुखाभास है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सुख है। वस्तुतः ज्ञानी कहते हैं यदि वह अनुकूल मिले तो सुख का अनुभव आता है और प्रतिकूल मिले तो दुख का अनुभव। प्रतिदिन हर समय आपको सुख के निमित्त मिलते हैं। 5 इंद्रियों को भोग अनुकूल ही मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। इसका अर्थ है कभी अनुकूल मिलते हैं, कभी प्रतिकूल मिलते हैं। जैसे इंद्रिय विषयों के अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं तो उस समय होता है रति या और। इसका अर्थ है यदि मिथ्यात्व है तो अविरति है, यदि मिथ्यात्व कटा तो मिथ्यात्व कट गया है। इसका प्रमाण कौन देगा? विरति। विरति में न जाए और कहे कि मेरे मिथ्या मान्यता नहीं है। मैंने तो पक्का समझ लिया है कि वस्तुतः विषयों में सुख नहीं है, ऐसा आपने पक्का मान्यता में ऐसा कर लिया कि विषयों में सुख नहीं है। यह तो पहले भी दुख देने वाला, विषयों का सेवन करते समय भी दुख देने वाला, विषयों का सेवन करते समय मजा लेने से फिर कर्म का बंद करा करके फिर आगे और इस भाव परभाव दुख देने वाला। ये मैंने पक्का कर लिया कि विषयों में सुख नहीं है, यह तो दुखदायक ही है। फिर विषयों से हट रहे हैं, फिर विषयों में रस घट रहा है क्या? रति अरति से विरत हो रहे हैं क्या? रसासक्ति मंद हो रही क्या? मुख्यता किसमें है? संपर्क किससे होगा कि जिस कारण से जिस इंद्रिय में रसासक्ति हो रही थी, यदि वो रसासक्ति घट रही है तो मानना संभव। अब जो त्याग पचकान करते हैं उसका विश्लेषण मुझे इसलिए करना है कि मैंने जो त्याग पचकान उस दिन किया था कि अब मेरे ये आज दया व्रत पचका दिया। अब उस समय तो इतनी वास्तव में विशेष जानकारी तो थी नहीं, दया पचक ली।
जो मोटी मोटी जानकारी ले ली, परंतु उस समय इंद्रिय विषयों में रस घटा के। अब उस 24 घंटे में वो चाहे सामायिक का काल चल रहा था, परंतु बार बार ध्यान जा रहा था 12:30 बजे भोजन मिलेगा। बाप कहाँ जा रहा? और यदि आजकल की व्यवस्थाएं इस प्रकार की है कि इधर तो सामायिक का काल चल रहा है और पास का पास स्थानक में भोजनालय है, और यदि जैसे ही वहां पर घी रखा और बादाम को घोट करके उसमें डाला और खुरपा चलने लगा और आप कर रहे हैं सामायिक दया, बताओ सुगंध आएगी। पिताजी बोलो ना। है? अरे नाक रुकेगा क्या? आंख तो बंद कर लोगे, देखना नहीं। नाक नहीं रुकेगा, फिर भाव क्या है? हाँ, हम तो समझ रहे थे कि सामान्य हलवा है, ये तो बादाम के हलवा की सुगंध आ रही है। भाव कहाँ गया? रति हो गई, भाव से हुई। अभी हलवा खाया तो नहीं ना, इंद्रिय से भोग तो नहीं किया। अरे रसनेन्द्रिय से भोग तो नहीं किया है, परंतु भाव से भोग हो गया। और आज हमने उस समय तो किया था। मैंने कहा क्या किया था उस समय? हम उस समय तो सामायिक में थे। मैंने कहा कहाँ सामायिक में थे? भाव तो बार बार भोजन में जा रहा था, गंध तो आ रही थी, कुटने की आवाज भी आ रही थी, और घोषणा भी पता है कि 12:30 बजे इतना का भोजन मिलेगा, तो भाव समझ जा रहा। अरे रसाशक्ति घटी क्या? मुख्यता किसमें है? वो रसाशक्ति से आश्रम। और दृष्टांत दिया था कि यदि इंद्रिय विषय से सेवन तो हो रहा है और भाव सेवन तो भी ना सेवई असेव मानो में सेवको कोई तो सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता है, कोई सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करते हुए भी सेवन करता है। तो सेवन न करते हुए भी सेवन करता है। जिस समय दया का काल चल रहा है, जिस समय सामायिक का काल चल रहा है, उस समय वस्तुतः उस वस्तु का सेवन नहीं कर रहे हैं। भाव से समर कब होगा? कि भाव भी ना जा, उस वस्तु के भोग का भाव भी उत्पन्न ना हो। बाह्य में दिखाई दे रहा है सामायिक कर रहे हैं, बाह्य में दिखाई दे रहा है संवर्त पटक रखा है, बाह्य में दिखाई दे रहा है 2 कर्म 3 योग से इनके सावध्यों की क्रिया का प्रत्याख्यान है, परंतु सावध्य योग में राग रति है कि नहीं? 18 प्रकार के पाप में राग है, फिर रति अरति है। 16 पाप क्या है? रति अरति है। फिर सावध्य योग में रति अरति आ गया, तो फिर रति अरति से विरत हुए क्या? भाव से। इस अर्थ से कि भाव से विरति नहीं हुई है। और अब आप कहेंगे कि चलो द्रव्य संवर तो हुआ। क्या हुआ? द्रव्य संवर। वो द्रव्य संवर कैसे हुआ? मात्र आपने मुंह से खाया नहीं है, नाक से सूंघा है, कान से सुना है और भाव आ रहा है, और मैं यहां तक कह सकता हूं कि लार टपक रही है, तो खाना तो हो गया। किसे हो गया? भाव से खाना हो गया। देवलोक का वर्णन मिलता है कि वहां पर देव देवियों को वस्तुतः भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भाव करते ही उनको इच्छा की पूर्ति होती है। तो आप इसी में के देवी देवता हो, आप क्या करो? भाव से पूर्ति होती है। इसका अर्थ है कि भावों से भोग चल रहा है, चाहे द्रव्य से वस्तु का भोग नहीं चल रहा है, तब भी कर्म का आश्रय है, संवर नहीं हुआ है। आप द्रव्य संवर तो हुआ ना रहा है। मेरे का काया का संवर कहलाएगा, काया का संवर रति रति कहलाएगा और विरति कहा, वो विरति कहलाएगी क्या? नहीं है, रति चल रही है। रति भाव है, पाप भाव है, तो रति क्या हुआ? भाव है। इसका अर्थ हुआ कि जिस समय उस वस्तु का तो त्याग कर दिया, परंतु वस्तु के प्रति रागासक्ति नहीं गई, उस वस्तु के भोगने का भाव नहीं मिटा, तब
और कुछ नहीं तो कुछ तो हुआ, आप कितना संतोष करते? अरे कम से कम और कुछ नहीं हुआ तो 6 काय की जीवों की हिंसा तो रुकी। मैंने कहा वो रुकी क्या? पूर्व के काल में परिश्रम सेवा देने गया था, उस समय मुझे वहां भाइयों ने कहा महाराज हमारे यहाँ परिश्रम में नियम है कि प्रवचन पूरा होने के पहले दुकान नहीं खुलेगी। आपके यहाँ होगा? आपके यहाँ होगा ना? नहीं है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, यदि दुकान नहीं खुलेगी, परंतु जैसे मैंने कहा कि अच्छा बताओ जो जो आपका कारखाना चल रहा है उसका क्या होता है? कारखाना तो चलते रहता है, कारखाने का तो ये है कि कारीगर आ गए हैं, मजदूर आ गए हैं तो उसे चलेगा। मैंने कहा कारखाने को चलाने का आदेश किसका दिया हुआ है? बहनों को अजान दे देते, सास आ गई है या बहू आ गई है प्रवचन में और मैं अभी आती हूँ, मात्र 2 घड़ी में आती हूँ, अमुक अमुक वस्तु बनाकर रखना, ठीक है? मैं अभी आता हूँ, नौकर को दुकान पर कहकर आए अभी आता हूँ, बस थोड़ी देर ध्यान रखना, तो थोड़ा व्यापार संभाल लेना, मैं अभी आता हूँ। क्या आदेश दे क्या है? अरे सारा कारोबार करने का, कारखाना चलाने का, ये कार्य करके रखना, ऐसा आप भाई आदेश दे के आए, बहन आदेश दे के आई घर पे। जिस काल में आप यहाँ बैठ करके सामायिक कर रहे हैं उसी काल में आपके आदेश से सारा सावत्यों का कार्य हो रहा है। आपने नियम कौन सा दिया? कि 6 काय की हिंसा की विराधना नहीं कराऊंगा। अब नहीं कराऊंगा, कराना चल रहा है कि नहीं चल रहा? फिर यदि वहां जाकर के आपने 48 मिनट की सामायिक में तो आप यहाँ बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, परंतु जैसे ही सामायिक का काल पूरा होगा, दुकान जाकर के, कारखाने जाकर के फिर लेखा लेंगे कि नहीं, हिसाब किताब करेंगे कि नहीं, लाभ हानि का पूछेंगे कि नहीं, और लाभ होगा तो लेंगे कि नहीं, हानि होगी तो डांटेंगे कि नहीं। यदि बहू या सास में कुछ बिगाड़ा कर दिया तो आप उसकी जड़ती लेंगे कि नहीं बनाया तो फिर उसकी प्रकोपित होएंगे कि नहीं? बताओ क्या हो रहा है? 6 काय की जीवों की हिंसा विराधना रुक गई? नहीं रुकी। इसका अर्थ है कि निवृत्ति का जब काल है उस समय सर्व प्रकार से निवृत्ति लेनी पड़ेगी। आपको 2 घड़ी की भी निवृत्ति पूर्णता नहीं लेती, आदेश से काम चलता रहता है, क्योंकि काम तो रुकना नहीं है, काम रुकना नहीं। अरे आपने नहीं किया, नौकर ने किया, और आपने नहीं किया, नौकर ने किया, उसमें भारी अंतर है। आप समझते हैं कि मेहनत तो नहीं किया ना। यदि बच्चे ने दूध पिया और चीनी जल्दी जल्दी विद्यालय जाना था, इस कारण से ऊपर से डाली और थोड़ा सा उसमें घोलना शुरू किया, परंतु जल्दी जाना था तो पिया नहीं पिया और गिलास पटकी और चला गया। ऐसे बर्तनों का ढेर लगने लगा और अब आपकी नौकरानी आई, वो चीनी के थोड़ा सा जो अंश रह गया था गिलास में, चींटियां लग गई। आप यदि बर्तन साफ करती तो विवेक रखती आपकी नौकरानी? बचे क्या? बचे? स्वयं करेंगे तो विवेकपूर्वक करेंगे, और हो सकता है कि 6 काय की जीवों की हिंसा आप रोकने का पुरुषार्थ करें, परंतु आपका नौकर कार्य कर रहा है, नौकरानी कार्य कर रही है, उस समय कहाँ रुकी 6 काय की हिंसा? अब कम से कम चलो हम सामायिक करेंगे, 6 काय की हिंसा तो रुकी। और भाव से तो वो तुम्हारा वहां से छूट है। मेरे पास कौन सी छूट है? कौन सी छूट? वो छूट कौन सी है? और हमने जो भी सामायिक पर्च की है वो 2 करण 3 योग के पर्च है। जरा बताओ 2 करण 3 योग क्या है? करो नहीं कराऊंगी।
तो करौनी का उदाहरण तो मैंने अभी दे दिया। फिर मन से, वचन से, काया से, तो मन कहाँ लगा हुआ है? यदि मन उसी क्रिया में लगा हुआ है तो क्या हुआ? रुकी क्या? जो आप संतोष कर लेते हो कि चलो कम से कम 6 का हिंसा तो रुकी और कुछ नहीं हुआ, कहाँ रुकी? भाव हिंसा मैंने कहा कि द्रव्यता तो हिंसा नहीं कर रहा है, परंतु भावी भाव में हिंसा करते करते सात्विक नारकी का बंद हो जाए, इस प्रकार के कर्म यदि इकट्ठे हो जाते हैं बाह्य में, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से 3 करण 3 योग से 5 महाव्रतों का पालन चल रहा है, 5 समितियों का पालन चल रहा है, 3 गुप्तियों का गुप्त हो रहे हैं, ध्यान में लीन है, और भावी भाव से कितना मनुष्यों का संवार हो रहा है। महत्ता किसकी है? बाकी महत्ता है कि नहीं? यदि भाव से आपके कर्म आने हो रहे हैं तो फिर रोकना किसको पड़ेगा? मात्र शरीर से कार्य नहीं कर रहे हैं। अरे शरीर से कार्य नहीं करें, भाव से तो हो रहा है ना। शरीर से तो अपंग हो जाए नहीं करे, भाव से हो रहा है, तो शरीर की महत्ता, शरीर की क्रिया की महत्ता। वस्तुतः द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम में मात्र अंतर इतना सा है कि जिस समय आप द्रव्य से उस व्यक्ति वस्तु स्थिति से परे होते हैं तो बाह्य से कहा जाता है कि द्रव्य संवर हुआ है, परंतु वस्तु व्यक्ति को तो छोड़ा, परंतु उसके प्रति राग रति रह गया है, आसक्ति रह गई है, उसमें वासना रह गई है, उस पर मूर्छा रह गई है, उस पर आधिपत्य रह गया है, उस पर स्वामित्व का भाव रह गया है। उस समय क्या वस्तुता भाव समर हुआ? नहीं हुआ। इसलिए आया महत्व उसमें कि जिन जिन भावों से कर्म का आश्रय हो रहा है उसमें क्या है। अब इंद्रियों का उदाहरण दिया है, तो किसी भी इंद्री के भोग में रति भाव या अरति भाव, वो रति अरति का भाव जिन क्षणों में मिटता है वे क्षण मानना की संवर के क्षण। अब संवर का काल आपका चाहे कितना ही हो, पर कितने काल तक आप इस प्रकार से सर्व प्रकार से इन इंद्रिय विषयों के आसक्ति के भावों से परे रहे हों, तब कहा जाएगा वह विरति का भाव है। और विरति संवर, विरति क्या है? संवर। जो कर्म के आने में रति और अरति ये कारण है, तो विरति कारण का निवारण या संवर। आगे आश्रम में भेद में दिया था, यदि मिथ्यात्व है तो रति अरति है, यदि मिथ्यात्व है तो कषाय है। अब कषाय में कौन सा? व्यापक अर्थ में, गहन अर्थ में कषाय का अर्थ लेना सर्व शुभाशुभ भावों से, सर्व विकारी भावों से कर्म का आश्रय होता है, वो सारे कषाय हैं, शुभाशुभ सारे। इसका अर्थ है कि यदि गहराई से अर्थ लें तो मात्र क्रोध मान माया लोभ नहीं, सर्व विकारी भावों से जिन क्षणों में परे होते हैं उस समय कहो अकषाय वीतराग शुद्ध स्वभाव प्रकट हुआ है, और तब कहा जाएगा वह संवर। संवर कब हुआ? यहां तो उदाहरण देना भी कठिन है कि प्रतिक्रमण करे, तो मैंने कभी प्रतिक्रमण करने के बाद कुछ भाई प्रतिक्रमण करके 1-2 भाई वापस जाने लगे, तो यहां तो उदाहरण भी नहीं दे सकता। उदाहरण क्यों नहीं दे सकता? 600 घर हैं हमारे यहाँ हिरणमगरी 4 में, आप चातुर्मास करो, कितने घर हैं? 600। संध्या प्रतिक्रमण करने वाला एक भाई नजर नहीं आता, उदाहरण भी कैसे दूंगा? बड़ा मुश्किल है, फिर भी देना पड़ रहा है। कुछ भाई प्रतिक्रमण करके पूरा हुआ और जाने लगे, एक साथी ने कहा अब यहीं सो लो ना, संवर कर लो, आज रात्रि का है।
रात्रि का यही संवर कर लो। अब सामयिक पारे उसके पहले ही संवर कर लो, निकल चलो, सामयिक का काल पूरा हो गया, संवर किसका दो। अब भाई ने बहुत जोर दिया है तो चलो संवर पचक लेते। अब संवर पचक लिया और फिर ये तो भूल ही गए कि मैं कहना तो कह करके तो आया नहीं। अब वहां चिंता हो रही होगी, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। अब फोन करे तो फोन उठाए नहीं क्योंकि संवर पचक लिया। अब वहां न जाने कौन कौन सी हुआ को चल रही है, इस कारण से यहां हुआ को चल रही है और वो पता नहीं क्या समझेगी, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं। अब सारी हुआ को चल रही है, कहाँ, किस समय, संवर में, स्थानक में। संवर का तो पचकांड दे रखा है और स्थान कौन सा है, धर्म स्थान। और हुआ को क्या चल रही है। और फिर जैसे ही शयन का समय आया और अब भाई ने कहा संवर का अर्थ तो दरी पर सोना है। अब दरी पर सोए और वो कड़ी कड़ी दरी, और फिर उस समय याद आया वो मखमली गद्देदार शैया, और फिर उस शैया में साथ देने वाली सहभागिनी। कब याद आ रहा है? संवर। और फिर मच्छर काटने लगे और फिर गर्मी लग रही तो पसीना होने लगा। ओहो, कहाँ मैंने भी इन भाई की बात में आ गया, घर जाता तो कम से कम ये परेशानियां तो नहीं आती। चलो पचक लिया तो जैसे तैसे करवटें बदलते बदलते, और मच्छर काटे तब भी क्या करो। अब आखिर नींद तो आएगी आएगी, तो नींद आई और फिर बड़ी मुश्किल से सुबह उठे और उठाने वाले वो साथियों ने कहा प्रातःकाल हो गया, प्रतिक्रमण पूरा करना, चलो जल्दी उठो। और प्रतिक्रमण पूरा किया और जाने लगे। देखो मैंने कहा ना, आज सहज ही संवर का इतना बड़ा लाभ हो गया। अब मैंने जो वर्णन किया उस पर से आप पता लगा लो कि क्या उनको संवर का लाभ, इतनी बड़ी साधना का लाभ हो गया क्या? क्यों, द्रव्य समर्थ हुआ ना। और वो भाई जिन्होंने सलाह दी थी वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि देखो आज मैंने इनको प्रेरणा दी, इस कारण से इनके आज समाज में संवर हो गया। मेरे तो तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन हो गया, इतनी प्रेरणा दी साधना करने वाले। हुआ क्या, क्या अर्थ है? अर्थ क्या है? संवर किससे? कि जो भावाश्रम हो रहा है भाव में वो मिट जाना चाहिए, तब कहा जाएगा वो संवर। इसका अर्थ है कि जिस काल में कोई भी शुभ या शुभ भाव ना आए, जिस काल में कोई भी कषाय का भाव ना आए, अब यहाँ क्रोध कहो, मान कहो, माया कहो, लोभ कहो, ये कोई भी भाव नहीं आ रहा है, उस समय कहा जाएगा यदि क्रोध है तो क्रोध के स्थान पर यदि अक्रोध भाव, शांत भाव, आत्म भाव में रमणता हो जाए। क्रोध का विलोम क्या है? क्रोध का विलोम है क्षमा। और आपको बाह्य में दिखता है क्षमा, यानी किसी को क्षमा करना वचन से, वह नहीं है। वस्तुतः जिस समय कोई भी मान कषाय का भाव ना हो उस समय कहा जाता है वह क्षमा। मान से दूसरा व्यक्ति आहत होता है, मान से, क्योंकि मान कैसे करोगे? मानी व्यक्ति वह भी अपने सामने कुछ व्यक्तियों को देखना चाहता है और दूसरा जो दीनहीन व्यक्ति है वह क्या सोचता है कि मुझे इनकी दीनता करनी है। दोनों मान कषाय के ही भेद हैं। दीनहीन यह भी मान का विलोम है और मानी यह तो कषाय है। जिस समय वह सामने तो देखना चाहता है, जिसको अपने पद का अहंकार है, वह व्यक्ति सामने व्यक्तियों को देखना चाहता है, परंतु किस रूप में देखना चाहता है? नतमस्तक रूप में देखना चाहता है।
देखना, यदि वह मानी व्यक्ति है तो सामने कई व्यक्ति खड़े हों परंतु नतमस्तक खड़े हों। इसका अर्थ है कि यदि मान है तो दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने का भाव है, तो दूसरे को नीचा दिखाने का भाव यदि आपके उसी सामयिक संवर के काल में चल रहा हो, उदाहरण दे रहा हूं, देखो मैंने तो आज संवर किया है, औषध किया है, परंतु ये देखो इन्होंने कुछ नहीं किया, दड़ी पर बैठने वाले। अंदर में क्या आया? मान कौन सा, किसका मान? अरे साधना का मान। साधना और मान दोनों एक बात हो सकती है, एक साथ हो सकते हैं, परंतु साधना का भी मान, अभिमान, इतनी विचित्रता है। मैं तो सामयिक साधक हूं, मैं तो संवर साधक हूं, मैं तो ऐसा तपस्वी हूं, और देखो ये दूसरे क्या है, कुछ नहीं करते। क्या पाल लिया अंदर में? आश्रय हुआ क्या संवर हुआ? बाहर में दिख रहा है संवर किया है, अंदर में मान पछाया पड़ रहा है, आश्रय हो गया। तो बाह्य के सामायिक और बाह्य के पोषक से नहीं हुआ है। वस्तुतः उस समय मान गल जाना चाहिए, और मान गल करके जिस समय कहा जाता है विनय का भाव, क्षमा का भाव, सरलता का भाव, ऋजुता का भाव, कोमलता का भाव, इस प्रकार का सहज भाव आने लगे, सहज भाव प्रकट होने लगे, तब समझना यहाँ पर संवर हुआ है। यदि मान के बाद दूसरा दिया है क्रोध, अब क्रोध आ रहा है तो क्रोध, अभी बताया था कि क्रोध कौन सा, अरे कहां इनकी बात में आ गया, ऐसा लग रहा अंदर ही अंदर क्षुब्ध हो रहे हैं। फिर आजकल के जमाने में कोई प्रकार से संवर हो सकता है क्या? इतने मच्छर काटते हैं, इतनी गर्मी लगती है, आदत ही नहीं हमारी, तो क्या कर रहे हैं वहां? अंदर में कुपित हो रहे हैं, क्षुब्ध हो रहे हैं। अरे कोप के कितने रूप हो सकते हैं? तो जिस समय इस प्रकार का क्रोध का भाव आता है, तो क्रोधी व्यक्ति को जिस समय बाह्य में देखता है तो वह सबको अपने सामने देखना ही नहीं चाहता। मानी व्यक्ति अपने सामने देखना चाहता है व्यक्तियों को, परंतु वह यदि सिर ऊंचा करके देखे तो वह भी उनको सिर कलम कर देता है, और क्रोधी व्यक्ति भी उनको नष्ट कर देता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक को हम कहते हैं वह क्रोध है, दूसरे को कहते हैं वो मान है। वस्तुतः जिस समय इस प्रकार का क्रोध और मान चल रहा हो, उस समय क्या वस्तुतः आश्रव नहीं है। यहाँ बाह्य में दिखाई दे रहा है कि उसने संवर कर रखा है, बाह्य में दिखाई दे रहा है 5 महाव्रत ले रखे हैं, बाह्य में 5 समितियां दिखाई दे रही हैं, गुप्ती और ध्यान मग्न दिखाई दे रहे हैं, परंतु प्रसन्नचंद्र राज ऋषि मान में चूर हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, राजा पर शत्रुता का भाव कर रहे हैं, पुत्र के प्रति भारी मोह का भाव हो रहा है, और मनुष्यों का संवार हो रहा है। जिससे हो रहा था वाद, द्रव्य से संवर था, द्रव्य से संवर था, वाद से क्या हो रहा? या कषाय का समान हो गया? नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि आप उस काल की बात करते हैं, मतलब उस काल में भी संवर नहीं हुआ है, उस काल में भी आश्रमद्वार नहीं रुका है। क्यों? क्योंकि उस काल में इस प्रकार के भावों में तो उतार चढ़ाव भारी आ रहा था। उस समय भी न जाने कितने प्रकार के विषम भाव हो रहे थे, उस समय भी निरंतर शुभाशुभ 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 भाव हो रहे थे, संकल्प विकल्प हो रहे थे, आकुलता व्याकुलता हो रही थी। यदि इस प्रकार की आकुलता व्याकुलता चल रही है सामायिक के काल, दृष्टांत लेते हैं। जिस समय सामायिक पथक रखी है, एक स्थान पर प्रवचन चल रहे थे, सामान्यतः प्रवचन में हलचल नहीं होती है कोई भी, परंतु उस दिन मैंने देखा है हलचल कैसे हुई। चुपचाप कोई समाचार आया और कुछ भाई में कानाफूसी हुई और कुछ उठ करके चले। अब उनमें से एक सामायिक करने के बैठे हुए थे, उनको संकेत से पता लग गया अब सामायिक का काल चल रहा है, परंतु वह हो चल रही है, ऐसा कैसे हो गया? मैं आया था तब तो पूर्ण सत्य थी, अमुक कार्य कर रही थी, ऐसा कैसे हो गया? अचानक मृत्यु कैसे होगी? ये मृत्यु कैसे होगी?
समाचार ये था कि आपकी अमुक ने वो फिनाइल की गोलियां खा ली। क्या समाचार था? जिन्होंने सामयिक नहीं ले रखी थी वे तो उठ के चले गए। अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूं जिन्होंने संवर कर रखा है, सामयिक कर रखी है। अब क्या चल रहा है अंदर में? क्या चल रहा है? अश्रु चल रहा है कि नहीं? चल विचल परिणाम हो रहे हैं कि नहीं? अकुलता व्याकुलता हो रही है कि नहीं? बाहर में क्या कर रखा है? संवर है, सामयिक है। द्रव्य तो आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये जिनके सामयिक नहीं थी वे तो उठ के चले गए, और सामयिक थी तो कम से कम इनको देखो जिनकी 48 मिनट की सामयिक आ गई, इसलिए सामयिक पचक के बैठना चाहिए। सामयिक पचक के बैठे थे परंतु वह वो चल रही थी कि नहीं, ये तो मात्र सामयिक का है। एक उदाहरण मेरे पास इस प्रकार का भी है कि पौषध पचक रखा था और पौषध भी परिक्षण काल का वो 14 या पक्षी का पौषध, और समाचार आया कि अमुक स्थान पर ऐसी दुर्घटना हो गई है और आपके अमुक अमुक परिजन उन घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मेरे पास बात आ गई, मैंने कहा जो जाने वाले थे वो तो चले गए। मैंने सलाह दी, मैंने कहा आपको पोषद काल में आनंद पूर्वक साधना में लीन रहना चाहिए। जाने वाला चला गया, जाने वाला चला गया, वापस तो आने वाला नहीं। कितनी सलाह दो, समस्या कहां आ गई कि समस्या आ गई वो घर वाली से संबंधित था। किससे? जब जो दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हुई थी वो किससे संबंधित था? इन भाइयों से पूछ रहा हूं, डर किसका लगा? ये साफ साफ बोलो। जिंदगी भर उलाना देगी कि वो बड़े आगे था पोषण करने वाले, इतना समाचार सुना, आ नहीं सकते थे क्या? तो क्या किया? निका फिर से कर लेंगे पोषण को। क्या तोड़ के गए? क्या छोड़ कर गए? छोड़ कर गए। तब भी कहो नहीं छोड़ के जाते, तब भी हुआ वो तो निरंतर चलती। तो अब ये समझ लो कि द्रव्य संवर और भाव संवर किसको कहते हैं? बाह्य में दिखाई दे रहा है कि द्रव्यता तो संवर ले रखा है, पोषक दे रखा है, सामयिक ले रखी है, परंतु भाव में इतनी उछल पुछल चल रही है कि कितना ही कर्म का आरंभ। इसका अर्थ है कि मूलतः कर्म का आना आत्मा के विकारी भावों से होता है। जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, यहाँ अब उदाहरण दिया था कि शुभ और अशुभ भाव हो रहे हैं, तो उन दोनों से परे हो जाना यह संवर है। यदि रति अरति के भाव हो रहे हैं तो रति अरति से विरति में चला जाए तो कहा वह संवर है। यदि क्रोध के स्थान पर वह शांत प्रशांत आत्मरमणता में चला जाए तो समझो कि वह संवर है। मान के स्थान पर विनय में चला जाए, ज्ञान और ज्ञानी के प्रति विनयवंत हो जाए, तब कहा जाएगा वह संवर है। यदि मायाचारी के स्थान पर सरलता का भाव स्वभाव में चला जाए तो कहा वह संवर है, और लोभ के स्थान पर वह परम आत्म संतोष में चला जाए तो कहा जाएगा वह संवर है। महत्ता किसकी हुई? भाव की। भावों की महत्ता है। भाव से ही कर्म का आश्रय होता है और भाव से ही कर्म का संवर होता है। यहाँ ये काया से आपने जो संबंध जोड़ रखा है वो जोड़ना मिथ्या है। काया उसमें कुछ नहीं कर सकती है। हो सकता है कि शुभाशुभ भाव को क्रियान्वित करने के लिए तो यह मन वचन काया कार्य करते हैं, परंतु संवर करने में यदि ये 5-6 दिन के प्रवचन सुने हो और कल का प्रवचन विशेष तौर से ध्यान में रखा हो, तो जिस समय मन का मनन, वचन का बोलना और काया की प्रवृत्ति में लेश मात्र भी भाव न जाना, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, इसका अर्थ है कि जिस समय ये तीनों विराम पा जाए उस समय मानना वह संवर।
तीनों विराम पा जाए, तीनों विराम पा जाए। अब आपने संवर का काल चाहे कितना ही हो, सामयिक का काल कितना ही हो, औषध का काल कितना ही हो, साधना का काल, ध्यान का, स्वाध्याय का कितना ही हो, उस समय फिर उस काल में से इतना पता लगाना कि इतने काल तक, इतने सेकंड, मिनट तक मेरे कोई भी आकुलता व्याकुलता नहीं हुई, निराकुल आत्म स्वभाव में रहा। आत्मा का स्वभाव कैसा है? निराकुल, अनाकुल। अकुलता व्याकुलता मेरा स्वभाव नहीं है, तो अकुलता व्याकुलता से रहित। अब आकुलता व्याकुलता से रहित। गर्मी बहुत पड़ रही है, ये बरसात का मौसम और तीसरी गर्मी पड़ रही है। क्या कर रखा है? समय कर रखी है, पसीना हो रहा है। ये कैसे दक्षिणानुषी महाराज को ले आए? पंखे तो चलने के नहीं, इतना तापमान बदल गया है, इतनी गर्मी पड़ती है, इधर तो पसीने टपक रहे हैं और इधर कहते हैं कि पोषण करो। हम तो पंखे में करेंगे। किस में करेंगे? पंखे में। क्यों करेंगे? गर्मी लगेगी। किसको लग रही? शरीर को। किसका है? शरीर मेरा नहीं है। गर्मी किसकी है? ये वेदना किसकी है? पसीना चूरा है तो कैसे साधना करें? इसलिए अब पसीना चूरा है तो कैसे साधना करें? तो अब साधना काल में यदि पंखा चल रहा है, वातानुकूलित यंत्र चल रहा है और 6 कायिकी जीवों की हिंसा विराधना का प्रत्याख्यान कर रखा है, करते हैं नहीं? पोषण में किसका प्रत्याख्यान किया? 6 कायिकी जीवों की हिंसा विराधना का प्रत्याख्यान किया ना। अब ये जो चल रहे हैं पंखे, बिजली या वातानुकूलित यंत्र, उसमें 6 कायिकी जीवों की हिंसा विराधना चल रही कि नहीं? चल रही है। पोषण हुआ? नहीं हुआ। संख्या बढ़ानी, पूछेंगे हिरणमग्नि 4 में कितने पोषण हुए, तो संख्या तो बढ़ानी है। संख्या बढ़ाने में क्या करेंगे? सारे साधन अपना लो। अरे यदि इनको पहले से बता दिया जाता कि वातानुकूलित ऐसा हमने भवन रखा है, वहां तक पोषण करेंगे, तो उस दिन रिकॉर्ड टूट जाता कि वो हिरणमग्नि 4 में इतने सैकड़े का पोषण हुए। वास्तव हुआ? क्या कह रहा है? यदि शरीर सुख का ध्यान है तो आत्मा का भाव है? नहीं। शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना का अनुभव आ रहा हो, आत्मा का अनुभव आएगा? वेदना से बचने का भाव आ रहा होगा। कहा जाता है पौषध का काल जैसे साधु साध्वी होते हैं, वैसे पौषध के काल में श्रावक श्राविका भी वैसे होता है। शीत परिसह, उष्ण परिसह, अभी उत्तरायण सूत्र का वाचन है। अब बताऊं क्या मैं? वाचन चलता है 15 दिन के, इसमें उत्तरायण का जो वाचन चलता है उस समय और संख्या और बढ़ जानी चाहिए। आज मैंने गिनती लगाई कि उत्तरायण का वाचन चल रहा है, वाचना चल रही है, और 4 बहनें और 2 भाई, 1 भाई बच्चे। परीक्षा आया नहीं उसमें? परीक्षा का दूसरा है परीक्षा होने से। यदि आप पोषण का काल, सामयिक का काल, उसमें आया है कि उस समय साधु जी से चले होते, मात्र अनुमोदन खुला है, उस समय शीत परीक्षा, उष्ण परीक्षा सहन करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। शरीरी भाव को, शरीर की आसक्ति को तोड़ना चाहिए कि नहीं? परिस्थितियां प्रतिकूल है, अपरिस्थितियां। एक अभी कहा कि स्थितियां इतनी प्रतिकूल हो गई है, तो उस समय यदि इष्टकारक स्थितियां हो जाए तो आपको उसमें हर्ष होता है, और अचानक अनिष्टकारी कोई बात बन जाए तो उस समय शोक होता है, आश्रव। अब इष्टकारक हो तो क्या और अनिष्टकारक हो तो क्या है, ये मेरे पूर्वोपार्जित कर्म का फल है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उस समय वह हर्ष और शोक से परे होकर के मात्र साक्षी भाव, तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव और आगे चल करके अनासक्त भाव में चला जाए तो कहा जाता है वह संवर है। यदि परिस्थितियां साताकारी है
या परिस्थितियां असहजकारी है तो या तो आसक्ति या वितृष्णा का भाव होता है, उसके स्थान पर वह अब अनासक्त भाव में चला जाए तो मानना कि वह संवर है। ये संवर का अर्थ होता है कि जिन जिन कारणों से कर्म का आना हो रहा है, अब यहाँ राग और द्वेष से कर्म का आना हो रहा है, विपरागता में चला जाए। रति अरति से कर्म का आना हो रहा है, विरति में चला जाए। हर्ष और शोक हो रहा है तो उसके स्थान पर तटस्थ भाव में चला जाए, और आसक्ति या वितृष्णा का घृणा का भाव हो रहा है तो का अनासक्त हो जाए, उसको कहा जाता है संवर। और ऐसा जिस समय संवर होता है तब मानना कि हमारे कर्म के आने का आश्रय रुका है और वही साधना है, अन्य जो कुछ हो रहा है वह मात्र बुलावा है, भ्रम है, मिथ्या मान्यता कर रखी है। आश्रय हो रहा है, मान लिया कि हमारे संवर हो गया है, तो ये मिथ्यात्व, ये क्योंकि तत्व को अतत्व और अतत्व को तत्व समझे तो मिथ्यात्व लगता है और घोर पाप चल रहा है। वस्तुतः तो आश्रय हुआ है, मान लिया आपने संवर हो गया है, इसलिए तत्व का सही स्वरूप समझें। ऐसा तत्व का सही समझ करके जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।